हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम लोग इजी वे में बना लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ श्रृंखला दिया हुआ है, इसी में क्या करना है जी, यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क, यही आंसर ज्ञात करना है, आंसर यहाँ डालना है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसके साथ और इसके साथ दो जोड़ देंगे। तो तीन यहाँ जो है संख्या ग्रुप में दिया हुआ है, उन सभी के साथ क्या कर देंगे जी, दो जोड़ दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ करके देखते हैं। तो हम लोग अगर दो जोड़ दे रहे हैं सभी के साथ तो क्या होता है, तो 5 और 2 जोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा जी, 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी अगला संख्या में 7 है यहाँ। फिर ये 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ भी 5 है। फिर ये 2 कितना हो गया जी, 4, तो यहाँ भी 4 है। तो हम लोग अगला प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ भी दो जोड़ देंगे। सभी के साथ क्या करना होगा जी, दो जोड़ना होगा। तो ये 7 और 2 9, जोड़ने के बाद 9 आ जा रहा है, तो यहाँ 9 है। फिर 5 और 2 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, तो यहाँ भी 7 है। 4 और 2 कितना हो जाएगा जी, 6, तो यहाँ भी 6 है। एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे जी, तीनों संख्याओं के साथ दो जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 9 और 2 कितना हो जाता है, 11 होता है, 11 के 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 2 9, ये जो है 7 और 2 9, इसमें जो हासिल है 1 है उसमें जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 6 2 8 हो जाएगा, 1 हासिल 9 हो जाएगा। ये जो 901 जो है यही क्या है जी, इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 901 किधर है। तो ऑप्शन ए में नहीं है 901, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में 901 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि श्रृंखला वाले क्वेश्चन तो आप लोग भी देखे होइएगा, सभी परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं, बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी कूट भाषा में कैपिटल को CPATILA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पर्सन्स को कैसे लिखा जाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही, ये भी आसान प्रश्न है, इसको भी हम लोग काफ़ी आसान तरीक़ा से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ कैपिटल को देखेंगे कि कैपिटल को जो है इस रूप में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल को देखते हैं कि वो जो है इस रूप में कैसे लिखा। तो हम लोग देखेंगे कि इस C को यहाँ जो है उसी तरह से हूबहू लिख दिया, लेकिन उसके बाद दो संख्याओं को, ये दो A और P को क्या किया जी, उलट दिया। पहले P लिख दिया, उसके बाद A लिख दिया। फिर देखिए दो संख्या और आगे देखिए I और T को क्या कर दिया जी, पहले यहाँ T लिख दिया और उसके बाद I लिख दिया। फिर यहाँ देखिए AL को क्या कर दिया, इसको भी पलट दिया, पहले L लिख दिया उसके बाद A लिख दिया। तो इसी प्रकार से पर्सन्स को भी हम लोग क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, P को हूबहू उसी तरह से लिख देंगे, उसके बाद 2 लेटर्स को, यहाँ 2 लेटर्स को उलट फेर कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, R लिख देंगे, उसके बाद E लिख देंगे। फिर यहाँ देखेंगे 2 लेटर को, पहले क्या लिखाएगा जी, O लिखाएगा, फिर S लिखाएगा। फिर हम लोग आगे क्या करते हैं जी, N और S को क्या करेंगे, पहले S लिख देंगे, उसके बाद N लिख देंगे। PREOSSN यही है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में यह जो है दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में ये है PREOSSN, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले दिशा का ज्ञात होना जरूरी है कि कौन सा दिशा किधर की ओर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। ऊपर क्या हो जाता है जी, उत्तर हो जाता है, और राइट साइड में, दाहिने साइड में पूरब हो जाता है,
और बायां साइड में लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाता है और नीचे दक्षिण हो जाता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है जी, राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से राकेश जो है चला दक्षिण की तरफ चला, उसका मुख जो है दक्षिण की तरफ है, तो वो 4 किलोमीटर ये चल लिया। फिर आगे देखिए क्वेश्चन, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वहाँ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तो राकेश जो है उसका फेस जो है, मुख जो है दक्षिण की तरफ है, तो उसका बायां जो है इधर की तरफ होगा, बायां इधर की तरफ होगा। तो बायां कितना मुड़कर चला जी, 6 किलोमीटर चला। फिर क्या कर रहा है आगे, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। पुनः वो क्या हो गया जी, बायां मुड़ गया, इधर की तरफ मुड़ गया और फिर 4 किलोमीटर चला। अब देखिए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये जो है ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ किस तरफ वो जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। ये किस तरफ जा रहा है जी, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उसका मुख उत्तर की ही ओर होगा, तो इसका आंसर उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो है आने का ज़्यादा संभावनाएं होती है। आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ जो है प्रश्न में दिया हुआ है, इस 6 का संबंध 21 से है, इस 21 से है, तो इस 3 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। इस 6 में क्या किए हुए जी, 15 जोड़ दिए हुए हैं, तो 15 6 कितना होता है जी, 15 6 21 हो जाएगा। फिर हम लोग इस 3 में भी क्या करेंगे जी, 15 जोड़ देते हैं, तो 15 3 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। तो 3 का संबंध किससे है, इस 18 से है, इस 18 से 3 का संबंध है, तो इसका आंसर भी 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में 28 है, ऑप्शन बी में 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है, BCD का संबंध किससे है जी, 18 से है, तो IJK का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो ऐसे अगर कहीं भी प्रश्न अगर दिखाई आप लोगों को देता है, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है ABCD, उसमें A जो है किस स्थान पे है, B कौन से स्थान पे है, C कौन से स्थान पे है। जैसे में A फर्स्ट स्थान पे होता है, 1 होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। इस प्रकार से Z तक जो है 26 तक होता है, तो उसका ज्ञात होना जरूरी है। तो B जो है, B का कितना होता है जी, B का 2 होता है। फिर C का कितना होता है, C का फिर 3 होता है। फिर D का कितना होता है जी, D का 4 होता है। इसको हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 2 9, कितना आ जाएगा जी, 9 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 18 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 9 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 18 आ जा रहा है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि BCD का संबंध 18 से है। सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे IJK के साथ, IJ और K के साथ हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। तो I का कितना होता है जी, संख्या 9 होता है। फिर J का कितना होगा जी, 10 होगा। K का 11 होता है। अब इस तीनों को क्या करेंगे, आपस में इसको जोड़ दे रहे हैं, तो 11 10 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। जैसे में देखिए 11 10 कितना, 21 हो जाएगा, 21 9 30, तो हम लोग 30 नोट कर दिए। और हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ जोड़ने के बाद 2 3 4 को जोड़ने के बाद कितना है जी, 9 आया है, तो हम लोग क्या किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। सेम इसमें भी हम लोग को क्या करना होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए 60 आंसर में है, तो ऑप्शन संख्या बी है इसका राइट आंसर, 60। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। यहाँ क्या करना है जी, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। यहाँ 2 मिसिंग लेटर है, दोनों का आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है 2 65 7 59 12 53, तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करके दोनों लुप्त संख्या निकालना है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 है, उसके बाद 65 है, फिर 7 है, तो संख्या जो है 2 से 65 हो गया, बढ़ गया, फिर 7 आ गया तो घट गया, फिर 59 आ गया, बढ़ गया, फिर 12 आ गया, घट गया, फिर 53 आ गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न में संख्याओं का घटोत्तरी और बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
तो हम लोग इसको 2 और 7 को देखेंगे कि इस 2 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर। अगर 5 हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो ये 7 आ जा रहा है। फिर हम लोग एक संख्या को छोड़कर देखते हैं तो इस 7 और 12 में अंतर देखते हैं, यहाँ भी 5 का अंतर है, मतलब 5 यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ 12 आ गया। फिर एक संख्या और छोड़ देंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले दोनों संख्याओं के साथ 5 जोड़ा, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो एक जो है मिसिंग लेटर जो है ज्ञात हो गया। अब सेकेंड दूसरा मिसिंग लेटर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे इस 65 और 59 में कितने संख्याओं का अंतर है, तो 6 संख्याओं का अंतर है। इस 59 से 65 जो है 6 ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें क्या देंगे जी, 6 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, 59 आ जा रहा है। 65 में हम लोग जब 6 माइनस कर देते हैं तो 59 आ जाएगा। फिर एक संख्या को छोड़ करके हम लोग आगे यहाँ देखेंगे, इस 59 में अगर हम लोग 6 फिर माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, ये 53 आ गया। फिर आगे हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएंगे, क्योंकि लुप्त संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो इस 53 में जब हम लोग 6 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 47 आ जा रहा है। तो यही 47 जो है इसका लुप्त संख्या है। तो यहाँ दो लुप्त संख्या है, दो यहाँ आंसर है 17 है और 47 है। तो चलिए 17 और 47 ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में 15 42 है, ऑप्शन बी में 17 45 है, ऑप्शन सी में 17 47 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले अनेकों परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये जो प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश के बीच सही संबंध प्रदर्शित करता है। ये प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको भी हम लोग काफ़ी आसान वे में बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ गौर करेंगे कि पुस्तक और उपन्यास और शब्दकोश पर, ये जो है शब्दकोश और उपन्यास क्या है जी, ये दोनों पुस्तक ही हैं। उपन्यास और शब्दकोश क्या है जी, दोनों पुस्तक है। तो हम लोग पुस्तक का एक सर्कल पहले बनाते हैं। इसी पुस्तक का हम लोग जब अगर सर्कल बनाते हैं तो इसी पुस्तक के अंतर्गत क्या आता है जी, उपन्यास भी आता है और शब्दकोश भी आता है, डिक्शनरी भी आता है। तो इस पुस्तक सर्कल के अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ उपन्यास का बना देंगे फिगर, फिर यहाँ शब्दकोश का फिगर बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है वेन आरेख यहाँ बन रहा है। तो इस प्रकार का वेन आरेख देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो इस प्रकार का वेन आरेख जो है ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आने वाले सभी परीक्षाओं में आने का ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा उम्मीद। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यह भी जो है बहुत ही आसान विधि से बन जाएगा। देखने में ये पेचीदा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान है। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग इस 5 और 7 को क्या करते हैं, इस 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 5 35 हो जाएगा। 35 में हम लोग क्या करेंगे, 35 में 9 जोड़ देंगे। तो 35 9 कितना हो जाएगा जी, 35 9 और 44 हो जाएगा। 35 9 कितना हो जाएगा जी, 44। 44 में ये 4 माइनस कर दे रहे हैं। 4 जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो गया। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इस 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 5 35 हो गया। 35 में हम लोग क्या किए, ये 9 जोड़ दिए यहाँ, तो कितना हो गया जी, 35 में 9 जोड़ने के बाद 44 हो गया। अब उस 44 में हम लोग ये 4 माइनस कर दिया तो यहाँ 40 हो गया। फिर सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड फिगर वालों के साथ करेंगे। तो इस 3 और 7 को 17 को क्या किया जी, 3 और 17 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 3 51 हो जाएगा। 51 में जब हम लोग ये 8 जोड़ दे रहे हैं तो 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 59 हो जाएगा। 59 में जब हम लोग 5 माइनस कर दे रहे हैं 5, तो यहाँ 54 हो गया। फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, 3 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया जी, 17 3 51 हो गया। 51 में 8 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा। 59 में जब 5 माइनस कर दिए तो यहाँ 54 हो गया। फिर सेम प्रोसेस हम लोग थर्ड फिगर वालों के साथ करेंगे। इस 6 और 10 में क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे। 7 जो है जोड़ देंगे तो 60 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है जी, 67 हो जा रहा है।
अब उसमें ये 3 माइनस कर देंगे। 3 जब माइनस कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, 64 आ जा रहा है। तो यही 64 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 64 किधर है। तो ऑप्शन सी 64 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।